सत्य संकल्पों की ये शक्ति है और ये संकल्प हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं, क्योंकि संकल्प दृढ़ है, आंतरिक है और बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति है। सत्संग हमें स्थिर रखता है, हमारा विवेक जागृत रहता है। कौन सा शब्द, कौन सी वाणी हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, यह कौन जानता है। अनेक साधकों के ऐसे अनुभव हैं, अनुभव बोलता है। यह स्वर वेद का कौन सा स्वर हमारे हृदय का स्पर्श कर ले, हमारे हृदय को छू ले, आत्मा को छू ले और भीतर का कलमश नष्ट होने लगे। शब्द शब्द में चमत्कार है, इसमें सद्गुरुदेव ने भरा है। कौन सी वाणी, कौन सा दोहा, कौन सा शब्द हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, इसका बड़ा व्यापक स्वरूप है। अनेक साधकों के ऐसे अनुभव हैं। वे सामने आते हैं, समक्ष में आते हैं, स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं। सहज ही वाणी से ये दोहे प्रकट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव जो प्राप्त किया है, जो अनुभव है वही तो वाणी से प्रकट है। जो अनुभव है वही बोलता है। अनेक साधक साधिकाओं ने सद्गुरुदेव के स्वर वेद का सहज अनुभव अपने हृदय में प्रकट किया है। स्वर वेद ने उनके हृदयों का स्पर्श किया है, आत्मा को छुआ है, अंतःकरण का स्पर्श किया है, भीतर तक पहुंच है जिसकी, वही तो सद्गुरुदेव का स्वर वेद है। केवल वाणी तक नहीं, केवल वाणी का विषय नहीं, स्वर वेद की पहुंच आंतरिक है। और साधक साधिकाएं इसका अनुभव करते हैं, वे करते हैं अनुभव। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन भादो गया है, सावन की रिमझिम फुहार क्या होती है, हरा पेड़ जानता है। जो ठूंठ है, जो हरा हो नहीं सकता, बारिश की बूंदें क्या हैं, कैसे उसका अनुभव कर सकेगा। अनेक साधकों ने अनुभव किया है, जाना है। वो बाहर से नहीं जाना, केवल भीतर से जाना है, आंतरिक रूप से जाना है। वो समक्ष में आते हैं, स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं और केवल स्वर वेद की वाणी ही नहीं बोलते, उन साधक साधिकाओं की आंखों से अश्रु की प्रेम की धारा जैसे बह रही हो, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है।
वाणी भी बोल रही है, और केवल वाणी ही नहीं बोल रही, आंखें भी बोल रही हैं, हृदय भी बोल रहा है। प्रेम का ऐसा प्रवाहित हो चुका है, हो गया है। अनुभव है साधकों का, ये उनकी आंतरिक स्थिति है, जीते हैं वे इसमें। सद्गुरुदेव के स्वर वेद का ये प्रताप है, प्रकाश है, सद्गुरु कृपा का यह आधार है, अंतःकरण की शुद्धि का यह फल है। सत्संग यही करता है, स्वर वेद यही करता है। कुछ स्वर इतने उनके अद्भुत हैं कि वे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और केवल बाहर से नहीं गा रहे वे, कि वाणी बोल रही है, हृदय हृदय बोल रहा है। आत्मिक है उनका स्वर, आंखों से प्रेम रस की धारा बह रही है। सामने आते हैं, बैठते हैं, और बस चालू स्वरवेद का स्वर प्रारंभ हो गया। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सद्गुरु की ऐसी कृपा का आधार है। अंतःकरण की शुद्धि का यह प्रताप है, जो सत्संग से संभव हुआ, श्रेष्ठ संस्कारों से संभव हुआ, परिमार्जन से संभव हुआ, बारंबार अभ्यास से संभव हुआ। ऐसी स्थिति आ गई, अंतःकरण की ऐसी दिव्य स्थिति आ गई। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः ऐसी स्थिति आ गई। सहज प्रेम की ऐसी स्थिति आ गई। वो स्वरवेद में जीने लगा, वो साधक, वो साधिका स्वरवेद में स्थित हो गया। वो जीवन का मंत्र बन गया। और सबके अपने अलग अलग, किसी को कोई स्वर प्रिय, किसी को कोई दोहा, और सबके अपने अपने स्पेशल दोहे। वो गा रहे हैं, रो रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, और केवल बाहर से नहीं भीतर से झूम रहे हैं। कौन सा सद्गुरु का स्वर, कौन सी वाणी हमारे भीतर के अंधेरे को दूर कर हमें ज्ञान में स्थित कर दे। हर आत्मा की स्थिति है, सबके अंतःकरण की स्थिति है, और उसके अनुसार सद्गुरु की वाणी है, सद्गुरु का शब्द है, सद्गुरु का अनुभव है। और उन अनुभवों से सब परिपूर्ण बनते हैं। और इस समुद्र में, स्वरवेद के ज्ञान के अनंत समुद्र में, किसी को कहीं सीप, किसी को कहीं मोती, और ज्ञान के अनंत मोती तो बिखरे पड़े हैं। आनंद के, शांति के, शुद्धि के मोती तो इस समुद्र में बिखरे पड़े हैं। गोताखोर होना चाहिए जहां मिल जाए गोताखोर को। तो आंखों से अश्रु की धारा है, प्रेम का प्रवाह है, अंतःकरण की ऐसी शुद्ध स्थिति हो चुकी है साधकों, साधिकाओं की। स्वरवेद ने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, अंतःकरण की ऐसी स्थिति सत्संग से संभव हुई है। स्वरवेद के मनयोग पूर्वक स्वाध्याय से संभव, सत्य पर पूर्ण विश्वास से संभव हुई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से संभव हुई है। सत्य पर पूर्ण विश्वास कर लिया, विश्वासो फलदायक, विश्वास कर लिया। ये मार्ग कल्याणकारी, इस पथ पर चल। चरैवेति चरैवेत, और उसके अंतःकरण का वह मार्ग प्रकट हो गया। ये अनुभव है, और अनुभव बोलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा अनुपम है, श्रद्धा अलौकिक है, श्रद्धा कल्याणकारी है, श्रद्धा बंधन से छुड़ाने वाली है, श्रद्धा परम सत्य से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, क्योंकि वह सत्य पर ही आधारित है और जो वस्तु जैसी है उस पर वह आधारित है, तभी वह श्रद्धा है, अंधश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा से पाया जा सकता, अंधश्रद्धा से नहीं। जड़ में चेतन की कल्पना करेंगे तो कभी जड़ चेतन हो जाएगा क्या प्रलय में भी? जो है जैसा उसमें वैसी ही सत्यपूर्ण निष्ठा करनी होगी। सत्य में स्वयं स्वाभाविक शक्ति है, स्वयं ऊर्जा है, स्वयं प्रकाश है। हाँ या ना? सदगुरुदेव के अनुभव से स्वतः स्वयं परिपूर्ण है यह। तो सत्य पर पूर्ण विश्वास ही क्या कहलाती है? श्रद्धा कहलाती है। तो श्रद्धा पूर्वक, मनयोग पूर्वक जब इसमें स्थिति हुई तो अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो गया, आनंद का मार्ग आ गया। तो जो 6 आंतरिक धन है उसमें एक श्रद्धा है ना? हाँ, ऐसे ही बोलिए, बिल्कुल स्पष्ट रहना है जीवन में। सम दम तितिक्षा समाधान उपरति और श्रद्धा समाधि सट संपत्ति, ये 6 संपत्ति है। इस संपत्ति के बिना अध्यात्म में गति नहीं है। आंतरिक ऐश्वर्य है ये, अंतःकरण की संपत्ति है, भीतरी संपत्ति है, आत्मा की संपत्ति है ये, और अध्यात्म इसका स्थान है। सम दम तितिक्षा समाधान उपरति और श्रद्धा की संपत्ति है। अंतःकरण के ये सद्गुण हैं जिससे हमारा जीवन निखर जाता है, समर जाता है, जिससे हमारा जीवन गुलाब की फूल की भांति महकने लगता है। कांटों के बीच भी गुलाब है ना? दुखों के बीच भी कैसे परम सुख का अनुभव कर लेता है। विनाशी शरीर में कैसे उस अविनाशी का अनुभव हो सकता है। जड़ता से कैसे उस चेतनता का अनुभव किया जाता है। यही तो मार्ग है अध्यात्म का, बड़ा सहज है। और सहज ऐसा कि तलवार पर चलने जैसा सहज है। हाँ, इतना सहज है। छुरी पर चलना है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद खवयो बदंती, इतना सहज है, समझ लेना। इतना सहज है कि तलवार पर चलना है, इतना सहज है। अब आप लोग समझ लेना कितना सहज है। उत्तम भूमि का प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन न मणि प्रेम। प्रेम का ऐसा प्रवाह, और अंतरात्मा में जब यह धारा बह रही है तो भक्ति का रूप ले लेती है। जहाँ प्रेम का विकास है वही तो परमात्मा है, क्योंकि रसो वैसा रसमय है, आनंदमय है। वो बात करते हैं इश्क की,
वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसे पाना, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया ना, अविद्या ने ले लिया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। रसो वैसा, रसमय है। बोझिल न बने जीवन, प्रेम में सराबोर रहे। क्योंकि पथ है प्रेम का, पथ है आनंद का। मानसिक प्रेम पूर्ण संबंधों से ही तो जीव मां के गर्भ में आता है। मूल में आनंद की कामना है, क्योंकि ईश्वर आनंदमय है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, जहां प्रेम का विकास है वहीं परमात्मा है। क्योंकि वहां सहजता है, स्वाभाविकता है, सहज शक्ति का विकास है, प्रकाश है, परम प्रकाश है। वहां समर्पण है, कुछ पाने की चाह नहीं है, समर्पित हो जाना है। अनिर्वचनीय जैसे कोई गणित है क्या इसका? ऐसा परम प्रेम का स्वरूप है, जहां सहज शक्तियों का विकास है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, अनियंत्रित कामनाओं का कोई प्रवाह नहीं। प्रेम का प्रवाह शुद्ध करता है, जैसे जल का प्रवाह शरीर को शुद्ध करता है, वैसे प्रेम का यह आंतरिक प्रवाह। और यह प्रवाह कहां से? ज्ञान युक्त है प्रेम, ज्ञान युक्त है प्रेम। जैसे जैसे वास्तविक ज्ञान बढ़ने लगता है, प्रेम भी बढ़ने लगता है। ज्ञान वृद्धि जो जो बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ है। प्रेम और शांति, जिसका एक साधक सहज अनुभव करता है। क्रोध में कितने क्षण रह सकते हैं? क्रोध हमारी सहज स्थिति है क्या? कितने देर क्रोध में रह सकते हैं? अनियंत्रित क्रोध में, असंयमित क्रोध में, राजसिक और तामसिक में कितना देर चिल्ला सकता है? हल्ला मचा के दिखाए। शांति हमारा सहज स्वरूप है।